है उसको क्या सॉल्व करने की कोशिश है? देखिए, अब लास्ट दिन है और आप देखिए अंदर क्या होता है और जो भी अब स्पीकर साहब क्या करते हैं, क्योंकि वो अपनी रूलिंग दे चुके हैं और उस रूलिंग पे अब तो अब क्या करते हैं, अपनी रूलिंग तो बैक पीछे ले नहीं सकते। लेकिन जो भी है उम्मीद यही करेंगे कि हाउस आज चलना चाहिए और अच्छे से चलना चाहिए, क्योंकि हाउस के अंदर लोगों के मसले मसाइल हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि बीजेपी के लोग सुबह सुबह आके और दोपहर को हाउस के अंदर भी और सिर्फ मीडिया की अट्रैक्शन लेने के लिए वो वहाँ हंगामा खड़ा करते हैं। उनको ये पूछिए कि होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए हुए थे, सुनील शर्मा साहब जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ द हाउस है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि अगर होम मिनिस्टर साहब आए थे, आपने एसपीओ की बात की, उनकी रेगुलेशन की बात की, उनकी सैलरी बढ़ाने की बात की। सबसे बड़ी बात है कि उन एसपीओ ने जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, चाहे वो बीडीसी मेंबर थे, चाहे वो होम गार्ड थे हमारे, ये वो कुछ लोग थे जो होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं और उनकी बात रखने की जरूरत थी और उनको रेगुलाइज करने की बात थी। तो ये लोग इन 10 सालों में इनके दफ्तर में त्रिकुटानगर जाते रहे और लोगों के मसले और मसाइल पे एक दिन भी उन्होंने कोई बात नहीं की। वो एक तमाशा खड़ा करने की कोशिश की इन 2 दिनों के अंदर, और आज भी हमें लगता है कि वो तमाशा ही खड़ा करेंगे, क्योंकि उनको लोग जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई प्यार नहीं, लोगों के कोई हमदर्दी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हमारे शाम को फोटो आ जाएं, मीडिया में चढ़ जाएं और लोग कहें वाह वाह क्या बोला। ये सिर्फ, और मैं लोगों से अपील करूंगा जम्मू कश्मीर के और खासकर जम्मू सूबे से, जहाँ जहाँ से बीजेपी के लोग जीत के आए हैं, कि आप इनसे पूछिए क्या आपने हाउस के अंदर बिजली और पानी और स्कूल या सड़कें या हॉस्पिटल के या और चीज़ों की बात की, इन बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात की, इन डेली वेजेस की आप बात, जिन डेली वेजेस के लिए हमने रेगुलेशन के लिए कमेटी बना दी, आप उन पे तमाशा खड़ा करते हो। लेकिन कुछ और लोग हैं जहाँ काफ़ी सारे मुद्दे हैं। हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में बड़े नामी हैं, मेहनत कर रहे हैं, गाँव में दूर दराज जिन बच्चों को आज भी कोई पूछना नहीं रहा, आप उन स्पोर्ट्स के उन बच्चों के लिए कोई बात करते हैं। इसलिए मुद्दे बहुत हैं। उन मुद्दों पे बदकिस्मती से बीजेपी के लोगों ने कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ हंगामा खड़ा किया, सिर्फ इसलिए किया कि लोग हमें इस मीडिया के थ्रू देखें। और मैं भी आपसे अपील करूंगा कि इनको सवाल पूछिए, ये जो भड़काऊ देते हैं, नारेबाजी मारते हैं अंदर जाके, देखिए ये पब्लिक हाउस है, वहाँ हमने कोई जलसा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का जलसा नहीं होता, ये हाउस है जहाँ से ऑफिसर बैठे होते हैं और आपने लोगों के मसले और मसाइल के जिस मकसद के लिए आपने इनको इनको जिता के भेजा उसको बात करना। तो लिहाजा बदकिस्मती चाहते हैं डिस्कशन हो, क्या हाउस को एक्सटेंड करने की डिमांड भी आप लोग करेंगे सर? ये कौन हाउस के 2 दिन अगर बढ़ाने की मांग? देखिए, मैं जहाँ तक ताल्लुक है, अब कुछ चीजें हैं, क्योंकि मैं कुछ बात कहूंगा फिर वो कहेंगे डिप्टी सीएम ये कह गया। ओ भाई, डिप्टी सीएम हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले तो लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा हूँ। मुझे लोगों ने चुन के भेजा है, मैं एक एमएलए हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैंने बात रखनी है, क्यों नहीं रखनी। अगर वो हमारे लोग कुछ चंद लोग चाहते थे तो मुझे लगता है कि स्पीकर साहब वहाँ उनको टाइम देते, लेकिन स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग दी है, क्योंकि वो किताब के जो रूल्स हैं, हिंदुस्तान का आइन है, उसके मुताबिक चलना उन्होंने चलाना हाउस को। तो लिहाजा उन्होंने अपनी जगह अपनी बात रखी, हमारे लोग अपनी बात रख रहे हैं और उम्मीद ये करेंगे कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, किसी की बात को दबाना नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग चाहे बाहर हों चाहे हाउस के अंदर हों, वो कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान के उस आइन को दबाने की कोशिश, हिंदुस्तान की उस डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कभी कामयाब नहीं होगा।